इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और आज आपके सामने बात करने वाला हूं एक नए शहर की। जी हां, बहुत नया शहर है। मैं भी जानकारी नोट करके लाया हूं, लिहाजा मैं आपको बताते वक्त उस जानकारी को पुख्ता भी करता रहूंगा। और ये शहर बन रहा है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में शहर बन रहा है, एकदम नया शहर बन रहा है। आप कहेंगे नया शहर बन रहा है, सऊदी अरब में बन रहा है, बहुत ज़्यादा बात हो गई। खासियत क्या है इस शहर की, तो वो तो सामने आए तब हम माने कि नया शहर बन रहा है। जी हाँ, इसे हम 8वां अजूबा कह पाएंगे इस शहर को। दुनिया का 8वां अजूबा। कहते हैं दुनिया के 7 अजूबे होते हैं, लेकिन ये 8वें अजूबे की तरह है। सऊदी अरब वैसे भी एक ऐसा देश है जो इनोवेशन करता है। वो पाम ट्री वाला समुद्र में बना हुआ वो स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जिसको कहते हैं कि सैटेलाइट या उपग्रह से भी देखा जा सकता है, ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देखा जा सकता है। समुद्र में आप याद कीजिएगा, एक पाम ट्री जैसा बना हुआ शेप है, वो भी सऊदी अरब ने ही बनवाया। लेकिन सऊदी अरब नए शहर को बसाने जा रहा है। और यह 8वां अजूबा इसलिए है क्योंकि इस शहर की लंबाई जो है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। ये शहर 170 किलोमीटर लंबा है। आप कहेंगे शहर नहीं, कई सारे शहर होंगे। जी नहीं, एक ही शहर है जो 170 किलोमीटर लंबा है। लीजिए, आपको दूसरा आश्चर्य भी बता देता हूँ क्यों मैं कह रहा हूँ ये 8वां अजूबा है। ये शहर सिर्फ 200 मीटर चौड़ा है। अब समझ में आया आपको ये किस तरीके का अजूबा है। 170 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा ये शहर होगा। ये शहर कई बड़े शहरों को जोड़ेगा आपस में, और एकदम सीध में ये शहर बिछा हुआ बनाया जा रहा है। और इसमें तमाम तरह की चीज़ें होंगी। 200 मीटर की चौड़ाई कम नहीं होती, ठीक ठाक होती है, लेकिन 170 किलोमीटर तक इस बारे में सोचने पर ये थोड़ा सा अनोखा हो जाता है। इस योजना पर काम शुरू कर दिया गया है सऊदी अरब में, और इसको द लाइन प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर दिया गया है। द लाइन प्रोजेक्ट नाम से शहर बसाया जा रहा है। ये शहर रेगिस्तान के बीचों बीच है। इस प्रोजेक्ट पर जो खर्चा आएगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये शहर बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब का रेगिस्तान है, और इस शहर को बनाने के चलते 170 किलोमीटर के दायरे में एक हरियाली भी शुरू में लगाने की कोशिश की जाएगी। हरियाली को बस वहाँ पर जगह दी जाएगी, जिससे कि इस पूरे 170 किलोमीटर को कुछ इस रूप में ढाला जा सके कि यहाँ से रेत धीरे धीरे कम होती चली जाए और यहाँ पर हरियाली अपनी जड़ें मजबूत करती चली जाए। और उसके चलते इस इलाके को डेवलप होने में और ज़्यादा यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको डेवलप होने में और ज़्यादा चीज़ें लगेंगी और ज़्यादा चीज़ें होंगी यहाँ पर। इसके चलते एक बड़ा हिस्सा विकास की उस पायदान पर यहाँ पर आएगा, जो अब तक यूं ही डेजर्ट के रूप में जाना जाता था। लेकिन ये शहर बनाना, इसकी कल्पना करना, इसको सोचना, इसके बारे में चीज़ें रखना आसान है, लेकिन इसको ज़मीन पर उतारना उतना आसान नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें निकल कर आती है वो क्या है? वो है पैसा। तो कितना पैसा लगने वाला है इसमें? जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है इस शहर को बनाने में, वो करीब 40 लाख करोड़ डॉलर का खर्चा आएगा। तभी 170 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा ये शहर यहाँ पर बन के आएगा। लेकिन ऐसा भी पता चल रहा है कि इसके खिलाफ भी कई लोग खड़े हो गए। इसके चलते तो जो लोग खड़े हुए उन लोगों को ऐसा सुनाई पड़ रहा है, सूत्रों के अनुसार जो हमारे पास खबर आ रही है, उनको जेलों में भी डाल दिया गया है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट सरकार का प्रोजेक्ट है और सऊदी अरब में इस तरह की खिलाफत को मंजूर नहीं किया जाता। तो ये शहर तो बनना तय है। जो खिलाफत कर रहे हैं उनके साथ किस तरीके से वो कानून वहाँ का अपने हिसाब से डील कर रहा है, लेकिन ये शहर वाकई सोच में और ज़मीन पर उतारे जाने में एक अजूबे की तरह है। उम्मीद है कि जब ज़मीन पर उतर कर ये शहर आएगा तो जो चीज़ें सोची गई हैं इस शहर को ज़मीन पर उतारने के पहले, वो सारी की सारी इसमें दिखाई पड़ेंगी। उतना ही बेहतर ये शहर होगा, और इसके ज़रिए रेगिस्तान को रोकने और कम करने की भी एक कोशिश यहाँ पर होती हुई ज़रूर दिखेगी। तो आपको ये जानकारी हमारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।